जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला बॉम्बे हाईकोर्ट की जज हैं, नागपुर बेंच में पोस्टेड हैं। आजकल इनकी चर्चा हर जगह है, आपने भी इनका नाम सोशल मीडिया पर देखा होगा चलते हुए। कानूनी दुनिया से लेकर के फेसबुक ट्विटर तक इनका नाम लिया जा रहा है। इसके पीछे वजह है बीते दिनों में इनके द्वारा सुनाए गए कुछ फैसले। इनमें से 2 फैसले उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सुनाए हैं। पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए लाया गया था। जरूरी बात यह है कि इन फैसलों में जज साहिबा ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया। अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनको परमानेंट जज बनाने के अपने रिकमेंडेशन को पुनर्विचार के लिए वापस ले लिया है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर संजय शर्मा की खबर के मुताबिक या तो पुष्पा गनेडीवाला को स्थायी जज बनाने के लिए जो उनका प्रोबेशन पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है, या फिर उन्हें जिला न्यायालय भेजा जा सकता है। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के जो विवादित फैसले हैं जिनको लेकर के उनका नाम इतना ज़्यादा सामने आ रहा है, पहले उन पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इनका क्या बैकग्राउंड था, किस तरह से फैसले सामने आए, उसमें क्या निर्णय दिया गया, ये सारी बातें समझ लेते हैं। 15 जनवरी को जस्टिस पुष्पा ने अपना विवादित फैसला सुनाया। 50 साल के एक शख्स पर 5 साल की बच्ची के यौन शोषण का आरोप था। बच्ची की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी बच्ची को पकड़कर एक कमरे में ले गया। इस समय उसके पैंट की चेन खुली हुई थी। इस मामले में सेशन कोर्ट ने उस शख्स को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था। इस फैसले को पलटते हुए जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने कहा कि बच्चों का हाथ पकड़ते समय पैंट की चेन खुला होना पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन अपराधों की श्रेणी में नहीं आता। हालांकि उन्होंने आरोपी को आईपीसी की धारा 354(1) के तहत बच्ची की गरिमा भंग करने और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी पाया। दूसरा फैसला उन्होंने 19 जनवरी को दिया। उनका यही फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में आया था। एक शख्स पर आरोप था कि उसने 12 साल की बच्ची के स्तन दबाए। यहां भी निचली अदालत ने आरोपी को पॉक्सो के तहत दोषी पाया था, लेकिन जस्टिस गनेडीवाला ने यह कहा कि आरोपी ने पीड़िता के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर उसके स्तन नहीं दबाए, यानी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, इसलिए ये पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला नहीं है। इस मामले में भी जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने आरोपी को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया, लेकिन पॉक्सो की धारा हटा दी। विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले पर रोक लगा दी। उनका एक और फैसला इसी बीच सामने आया। ये भी रेप से जुड़ा मामला था। इस मामले में भी निचली अदालत ने 26 साल के आरोपी को रेप का दोषी पाया था, लेकिन जस्टिस पुष्पा ने उस पर से यह आरोप हटा दिया। जस्टिस पुष्पा ने तर्क दिया, बिना हाथापाई किए युवती का मुंह दबाना, कपड़े उतारना और फिर रेप करना एक अकेले आदमी के लिए बेहद असंभव लगता है। जज ने कहा कि इस मामले में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की बात सही लगती है। युवती ने आरोप लगाया था कि उसका पड़ोसी जो था सूरज, वो जबरन उसके घर में घुस आया था और फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती की। तो ये तो हुए कुछ मामले जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के जिनकी वजह से वो खबरों में है। लेकिन है कौन आखिर जस्टिस गनेडीवाला, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला का जन्म साल 1969 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा में हुआ। उनका पूरा नाम पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला है। शुरुआत से वो पढ़ाई में काफी तेज थी। उन्हें बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम के दौरान गोल्ड मेडल मिले। पहले ही अटेम्प्ट्स में उन्होंने नेट और सेट की परीक्षाएं पास कर ली। साल 2007 में वो जिला जज बनी। बाद में नागपुर में मुख्य जिला और सेशन जज बनी। इसके बाद जल्द ही वो बॉम्बे हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुई। साल 2018 में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने के लिए रेकमेंड किया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति का संज्ञान लेते हुए जस्टिस गनेडीवाला की नियुक्ति आगे बढ़ा दी। साल 2019 में एक बार फिर से उनके नाम पर विचार हुआ। इस बार उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया, फरवरी 2019 में। इनके कुछ और भी फैसले रहे हैं। ये जो विवादित फैसले हैं, इनके अलावा भी उनका करियर काफ़ी लंबा रहा है। उन फैसलों पर थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। साल 2019 में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला बॉम्बे हाईकोर्ट की उस बेंच में शामिल थी जिसने पैरोल को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा गया था कि पैरोल कैदियों का एक सीमित अधिकार है, न कि प्रशासन की तरफ से की जाने वाली कोई कृपा। इस फैसले में उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जो किसी कैदी को 1 साल में कई बार पैरोल के लिए आवेदन करने से रोकता था। पैरोल का मतलब ये होता कि सजा पाया हुआ कोई कैदी अपने अच्छे व्यवहार के चलते कुछ समय के लिए जेल से बाहर रह सकता है। 2019 में एक लड़की के प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। लड़की प्रेग्नेंट हुई तो वो उसे छोड़कर चला गया, ये आरोप लगे।
इस केस में लड़की बच्चा अबॉर्ट करना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बीत चुके थे। ऐसे में उसने कोर्ट से इजाजत मांगी थी। इस मामले में जस्टिस पीएन देशमुख और पुष्पा गनेडीवाला की बेंच ने विक्टिम से कहा था कि वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करे। साथ ही उसे यह भी विकल्प दिया गया था कि वो बच्चा पैदा करके उसे अडॉप्शन के लिए दे सकती है। बेंच ने कहा था कि उसकी पहचान कभी भी सामने नहीं आएगी। इसी तरह साल 2019 में ही जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने 2 और जजों के साथ मिलकर सुनाए गए 2 फैसलों में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। ये दोनों मामले हत्या से जुड़े हुए थे। अक्टूबर 2020 में उन्होंने सरकारी अस्पतालों को एक पैनल बनाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये पैनल उन गर्भवती महिलाओं को इलाज और डॉक्टरी सलाह की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्हें कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण अस्पतालों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने कोरोना पॉजिटिव इन गर्भवती महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को दलित और अछूत समुदाय के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के बराबर बताया था। साल 2019 में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने एक ऐसी महिला पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था जिसने एक लड़की की कस्टडी लेने के लिए झूठे कागजात जमा किए थे। इस महिला ने खुद को उस लड़की की बायोलॉजिकल मां बताया था। लड़की को कुछ समय पहले एक वेश्यालय से बचाकर लाया गया था। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने पाया कि वो महिला फिर से उस लड़की को वेश्यालय ले जाना चाहती है। महिला ने फर्जी आधार और पैन कार्ड जमा किए थे। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला फैमिली कोर्ट में मामलों को कम करने की वकालत भी लगातार करती आ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर वो कई बार महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना भी कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस जो है वो ढंग से जांच नहीं करती है, इसलिए आरोपियों का दोष सिद्ध नहीं हो पाता। कुल जमा बात यह है कि इन विवादित फैसलों के इतर भी जस्टिस गनेडीवाला का करियर काफी लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने दूसरे फैसले भी दिए हैं। हालांकि रेप और यौन शोषण के मामलों में खास तौर पर छोटे बच्चों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को लेकर उनसे संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है। स्किन टू स्किन टच वाले उनके फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई लड़कियों ने यौन शोषण की अपनी आप बीती शेयर की थी। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे मुरारी। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है राशिद। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी।